हिंदुस्तान में 17 स्टेट में हमारे कलाल में से 15 स्टेट ऐसे हैं हिंदुस्तान में, उसमें भारत में 15 स्टेट में हमें कलाल नाम से रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो 90% लोग हमारे 99.9% लोग ये चाहते हैं, राजस्थान के हमारे कलाल समाज के लोग, कि हमें पूर्विया, सुमालका, टाँक, पूर्विया, सुमालका, आलूवालिया सब हटा करके, मेवाड़ा हटा करके हमारे केवल कलाल शब्द को उसमें किया जाए। सिर्फ कलाल के साथ टाँक को ही जोड़ने से बाकी जातियाँ जैसे पूर्विया है, सुमालका है, मेवाड़ा है, पटेल है, ये सब जातियों के नाम यदि साथ में जुड़ जाते सब जातियों में, तो वो भी सारी सेम बिजनेस को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारी जाति बहुत ही पिछड़ी हुई जाती है, सामाजिक दृष्टि से तो बहुत ही पिछड़ी हुई जाती है, शिक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही पिछड़ी हुई है। ना तो हमारे कोई एमएलए है, ना एमपी है, सरपंच भी पूरे राजस्थान में एक आदमी मिलेगा, और अन्य नौकरियों में तो एक आधा आदमी भी नहीं है। पाटीदार समाज के अंदर जो जातियाँ कुर्मी, कुलमी, क्षत्रिय, कुर्मी, डांगी, पटेल, पाटीदार, इन जातियों को राज्य में तो ओबीसी का दर्जा दे दिया है, लेकिन केंद्र में अभी तक भी ओबीसी का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए हम पुरजोर शब्दों में आयोग से मांग करने आए हैं, केंद्र स्तर की सेवाओं में हमारे बच्चों को लाभ मिल पाए। तस्वीर तमाम पहलू के जरिए हमारे सामने है। ओबीसी कमीशन ये भी कहता है गरीब मजदूर और रिक्शा वाले को आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। इसके पीछे वर्गीकरण को लेकर जिक्र किया गया, साथ ही सर्वे की बात की गई और कहा गया कि इस सर्वे में केंद्र सरकार दिलचस्पी नहीं ले रही। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं जी, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सानी के जजमेंट में बहुत स्पष्ट कहा है कि व्यवसाय और आय बगैर जाति का ध्यान किए हुए आरक्षण दिया जा सकता है। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि सत्यनारायण सिंह के पास अगर किसी भी जाति का है, 20 बीघा ज़मीन है, तो वो तो ओबीसी, और दूसरा किसान जो मजदूर है, भूमिहीन किसान है, वो ओबीसी नहीं, ये नहीं हो सकता। रिक्शा वाला है वो, या कोई बहरा है, या कोई अनाथ है, ये ओबीसी नहीं हो सकता, ये गलत है। ओबीसी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे आयोगों ने मेहरबानी करके अब तक ये किया है कि नाम जोड़ने का ही काम किया है। ऐसी हिम्मत नहीं लाए कि नाम घटाने के लिए कि वो प्रयास करें। उसके लिए कोई सर्वेक्षण उनको सरकार से कराने की ज़रूरत नहीं है। आयोग का गठन ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस काम के लिए हुआ है कि जो जातियाँ अप्लाई करें कि हमको जोड़ा जाए, उनको तो जोड़ने के लिए देखो, और जो शिकायतें आए या वो ये देखें कि जातियाँ ये आरक्षण ले चुकी हैं, उनको वो खुद हटाएं। वो वही बात, क्या वो बात फिर ऐसे में बेमानी नजर आती है जिसमें कहा जाता है संपन्न वर्ग भी कहीं आरक्षण का फायदा ना ले जाए? संपन्नता से इसका कोई मतलब नहीं है। सामाजिक जो स्तर जिनका नीचा है, शैक्षणिक स्तर जिनका नीचा है, और जो क्रीमी से बाहर आते हैं, अपवर्जन के सिद्धांत में जो बाहर आते हैं, जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, उनको ओबीसी का आरक्षण है। इसलिए संपन्नता का तो सवाल ही नहीं है इसमें। शोभित तिवारी साहब, ऐसे में हालात में क्यों जस्टिस ईश्वरिया इस बारे में टिप्पणी कर जाते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए साहब, जज साहब ने जो टिप्पणी की वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पे है। आपने ये टिप्पणी करी कि एक कृषक को और एक रिक्शे वाले को भी आरक्षण की आवश्यकता है। तो इंदिरा साहनी के प्रकरण में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप व्यवसाय से शुरू करें। यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ी जातियां नहीं है। आप व्यवसाय से शुरू कीजिए, उसका सामाजिक स्तर देखिए, उसके बाद आप चिन्हित कीजिए कि किस जाति में ये वर्ग के लोग ज्यादा पाए जाते हैं, और उसके आधार पे आप एक निर्णय लीजिए कि क्या इस वर्ग को आरक्षण की आवश्यकता है या नहीं। जाति शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, आपको वर्ग देखना है, व्यवसाय वर्ग देखना है, सामाजिक वर्ग देखना है। वर्गों के आधार पे आप चिन्हित करें और आरक्षण दें, और उसकी हर 5 वर्ष के बाद आप रिव्यू एक्सरसाइज करें। ये लगातार भी अगर वो उसका एक्सक्लूजन करें, ये सतत प्रक्रिया है, ये सतत प्रक्रिया है। अब इसके लिए आवश्यक है कि क्या हमारे राजस्थान में ओबीसी आयोग का गठन जो है वो परमानेंट है? क्या जून में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है? परमानेंट है नहीं साहब, यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा, जून में ओबीसी आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। तो व्यक्ति चले जाएंगे जून में। मैं फिर कहूंगा जून में ओबीसी आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। आधार पर नियुक्ति कमीशन का कोई और अध्यक्ष बन जाएगा? नहीं, उसकी अन्य अधिसूचना जारी करके उसके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा या पुनर्गठित किया जाएगा।
बीच में कई समय ऐसा आया है जब ओबीसी आयोग का कोई गठन ही नहीं था राजस्थान। मेरे ख्याल से ओबीसी आयोग का कार्यकाल देखिए, सत्यनारायण सुप्रीम सिंह के कोर्ट 5 का- साल के लिए होता है। नहीं 3 साल ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्पष्ट डायरेक्शन है, इसीलिए क्योंकि ओबीसी के आरक्षण स्थायी से प्रकृति की कुछ बॉडी जा- नहीं है यहाँ पे। कुछ वर्ग आगे बढ़ेंगे, कुछ छूट जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक परमानेंट बॉडी बनाई इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। अब क्या होता है कि जहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती है, गए टाइम पर मैं लगातार भैरव सिंह जी के टाइम पे 6 साल रहा हूँ, 3 साल के बाद में बढ़ता है, आदमी बदलते हैं, आयोग वही रहता है। मगर लास्ट टाइम वसुंधरा जी सरकार ने आयोग को ही गठन नहीं किया और मेरी रिट याचिका में हाई कोर्ट के आदेश से इसका वापस गठन हुआ। मगर इसमें आदमी बदलते हैं, मगर मेरी बात की तायीद हुई है। भाई साहब ने कहा है कि आयोग का गठन नहीं किया गया, आप द्वारा शब्दों का उपयोग किया गया, गठन नहीं किया गया। और मैं ये कहूंगा इंदिरा साहनी के प्रकरण में स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको स्थायी प्रकृति का आयोग चाहिए। बिल्कुल, मैं ये इस पे सभी आऊंगा। कार्रवाई बसंत जी तभी की आपसे जा जवाब सकती है। चाहेंगे इस पर। उससे पहले लोकेंद्र सिंह जी कोटा से जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लोकेंद्र जी, हेलो जी बताएं आपकी क्या राय है। नमस्कार सर, मैं लोकेंद्र सिंह चंद्रावत बोल रहा हूँ कोटा से। जी सर मेरा सवाल ये है कि जब ओबीसी में क्रीमी लेयर की सुविधा दी गई है तो एसटी एससी में क्यों नहीं दी गई, और अगर आरक्षण दिया गया है तो इसको रोस्टर सिस्टम क्यों फॉलो किया जा रहा है आज भी, और पुनर्विभाजन चलिए इसका जवाब किससे चाहते हैं आप? जी आपसे। जी बिल्कुल मैम, क्योंकि कानूनी राय लेना जरूरी है और दोनों विशेषज्ञ हमारे साथ में ऐसे शोभित तिवारी जी और सत्यनारायण सिंह जी। देखिए ऐसा है साहब कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जी क्रीमी लेयर या बाइफरकेशन वर्गीकरण नहीं हो सकता। ये संवैधानिक आधार। ये सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले इसमें आ चुके हैं। उनका कारण ये और है 1951 में इसी आधार पर ये रिजर्वेशन अछूत दिया गया। जातियां और वन्य जंगल में रहने वाली जातियां हैं, इनका अभी तक जितना संविधान निर्माता चाहते थे उतना नहीं हुआ। और ये आरक्षण व्यक्ति को नहीं है, ये आरक्षण पूरे समाज को है, पूरे वर्ग को है। इसलिए वो वर्ग आज भी असमानता को फेस कर रहा है, इसलिए उनमें SC ST में ये प्रोविजन नहीं है। बस ओबीसी में है जो लागू है ओबीसी के अंदर। अनफॉर्चुनेटली राजस्थान में वो नहीं है जी स्थिति जो दिल्ली में या अन्य जगह पर है। चलिए बसंत जी, मैं आपके पास में आ रहा हूँ। ओबीसी आयोग को लेकर बात थी, गठन को लेकर बात थी, सरकारों की मंशा को लेकर बात थी। देखिए सरकार ओबीसी के विषय में गंभीर है, केंद्र की सरकार भी, राजस्थान की सरकार भी, क्योंकि केंद्र में भी अभी जो जाटों का आरक्षण को लेकर जो डिसीजन आया उनकी रिव्यू की वो चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कहीं अपने कहीं उसमें ध्यान नहीं दे रही हो, या आयोग आया है उसके पीछे भी सरकार की मंशा है कि ओबीसी में जो जातियां कहीं रह गई है उनको जोड़ना है, और कहीं कोई कमी रह गई उसको ठीक करना है। तो सरकार तो सदैव पिछले कार्यकाल का भी जिक्र किया गया, गठन नहीं हुआ। सत्यनारायण वो- सिंह जी वो- कोर्ट का वो- दरवाजा खटखटाना पड़ा। सत्यनारायण सिंह जी ने कोर्ट जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ होगा तो मैं पता करूंगा। वैसे सरकार का यह है कि जैसे ही आयोग का समय समाप्त हो उससे पहले रिव्यू कर देती है सरकार। चलिए सुनीता जी, 100% ऐसा एक राजनीतिक सवाल, सीधी सी वोट बैंक वाली बात थी, इसलिए मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या दोनों की नीतियों में इसमें फर्क है, या दोनों दल एक से हैं? वोट बैंक के लिए आरक्षण का बंटवारा होता है। नहीं, देखिए कांग्रेस में कभी भी कांग्रेस जाति पाति की राजनीति नहीं करती। यहाँ की दरी पर सब वर्ग, सभी जाति, सब एक ही दरी पर बैठते हैं, और शुरू से कांग्रेस की जो मूल भावना है सभी जातियों को साथ लेके चलने की है, तो सभी फिर वर्गों को ओबीसी साथ लेके कमीशन चलने की कौन है। सी सरकारों का जिक्र कर रहा था? या तो आपकी रही है सरकार कांग्रेस की, या फिर बसंत जी की पार्टी की, बीजेपी की? नहीं, वो किस तो सरकार का जिक्र किया आप गया? इतिहास में ही देख सकते हैं, जब तत्कालीन सरकारें थीं और जिस तरह के आरक्षणों की घोषणा हुई वो किस सर्वे के आधार पर हुई और किस सर्वे की रिपोर्ट के खिलाफ जाकर हुई। तो ये आप सोच सकते हैं कि कौन सी पार्टी जातियों की राजनीतिक मंशा और वोट बैंक के आधार पर आरक्षण को खिलौना समझती है। बसंत जी, सीधा इशारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जाट आरक्षण। देखिए जाट आरक्षण जब दिया गया तो कांग्रेस की सरकार थी पूर्व में, उनको ने अपने सर्वे रिपोर्ट वगैरह सारी तैयार करा रखी थी। आरक्षण दिया मात्र कांग्रेस अटल जी की ने सिफारिश- बैठ गई। कांग्रेस की कांग्रेस ये की बिल्कुल ने गलत सारी है। सर्वे रिपोर्ट, और अभी जो दिया था ओबीसी का चुनाव से पहले वो कांग्रेस ने दिया था। तो ये इस प्रकार की बातें, तो फिर आप क्रेडिट कभी नहीं लेंगे? जाट आरक्षण के लिए बीजेपी कभी क्रेडिट नहीं लेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, जाट आरक्षण मैं क्या कह रहा हूँ, दिया हमने,
सर्वे उन्होंने कराया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों का ही है, किसी एक पार्टी में आप दोनों एक जैसे नहीं एक जैसे क्यों है? जिन्होंने जो देश की मूल संविधान की जो भावना है उनकी कद्र करते हैं हम, और उनको उस नियम के अनुसार आरक्षण में बेनिफिट दिया है जब जब आपकी भाई हमारा देखिए, किसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो संविधान की पालना उसको करनी पड़ेगी। कांग्रेस को पहले देना चाहिए था, उन्होंने लेट कर दिया। कांग्रेस ने तो सर्वे करवाया, दिया नहीं। दोनों की थी ना, कुल मिलाकर बात ही है। जो पिछड़ा हुआ है उसको अगड़ों के साथ जोड़ना है तो उनको आरक्षण देना ही पड़ेगा। ये मूल संविधान की व्यवस्था। और आज भी मोदी सरकार इस फैसले पे कोर्ट में जाने वाली है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ। बिल्कुल भाई, वो खिलाफ नहीं जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से पैरवी नहीं की गई, इसीलिए इस प्रकार का डिसीजन। अब आपकी सरकार पैरवी करेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किन लोगों को बाहर निकाला। अब वहां ये डेटा नहीं पेश कर पाए अधिवक्ता कि कौन लोग, जिन लोगों को नौकरी मिल गई, फैक्ट्स को मत बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक बात कहा, सामाजिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, सामाजिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक और शैक्षणिक आधार आरक्षण का नहीं हो सकता। जाट समाज को केंद्र की नौकरियों में शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कही गई थी, और सामाजिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जाट पिछड़े नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर माना? क्या आधार था मानने का? मैंने बताया, तमाम तथ्यों का जिक्र किया। जी, ये गलत शोभित तिवारी साहब, मैं इसके लिए फैक्ट के लिए आपके पास में आना चाहूंगा। वहां जो चीज रखनी चाहिए थी वो नहीं रख पाए। जी, क्या हुआ था वहां जाट आरक्षण के संबंध में? ये बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन की 97 की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट के अंदर तत्कालीन आंकड़ों का संकलन नहीं था, उसमें औरंगजेब, बाबर, 1931 के आंकड़ों का और इतिहास का समावेश था। आरक्षण जाट समुदाय एक काश्तकार हुआ करते थे आजादी के पूर्व। आजादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स आए, जो काश्तकार था उसको जमीन का मालिक बनाया गया। आपको यह देखना होगा कि आजादी के बाद वो जब जमीन के मालिक बन गए तो उनकी वस्तु स्थिति का उत्थान कहां तक हुआ, इस बिंदु पर 97 की रिपोर्ट पे कोई अध्ययन नहीं था। 2001 के अंदर जो धौलपुर और भरतपुर को शामिल किया गया वो सिर्फ फॉलो किया गया। कहीं भी किसी प्रकार से किसी आंकड़ों का संकलन नहीं है जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हो। आपने आजादी के पूर्व के आंकड़े, इतिहास का हवाला देकर के आरक्षण दिया, जो कि एक मात्र राजनीतिक दखल कहा जा सकता है। चलिए, ये एक अश्विनी जी, मैं इस वकील साहब को एक बताना चाहता हूँ, ये विषय मेरा रखना चाहता हूँ। इन्होंने ये कहा कि आजादी से पहले काश्तकार थे। आजादी से पहले जमीन थी किसी काश्तकार के नाम? वो मजदूर थे पहले। वो ये गलत बात, ये बोलना तो स्पष्ट बोलिए, वो मजदूर नहीं था क्या? बाद में मिला, वो यही कह रहे, बाद में मिला। काश्तकार, जो इन्होंने शब्द का यूज, शब्द बाण छोड़ के जनता को गुमराह मत करिए। वो बेचारा मजदूर था, उससे मजदूरी करवा रहे थे। वो क्यों करवा रहे थे? क्योंकि वो मजदूरी ठीक करता था, इसलिए राजा उससे मजदूरी करवाता था। प्रश्न ये व्यवस्था है कि बाद में वो मालिक बने या नहीं बने, यही तो व्यवस्था थी। काम किसको बांटा? दरअसल सवाल ये सीधा सा आरक्षण को लेकर क्या आधार माना सुप्रीम कोर्ट ने, उसका जवाब था। चलिए, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक के बाद आखिरी दौर में वापसी होगी। क्या ओबीसी का आरक्षण रिव्यू किया जाना चाहिए? सीधा सा सवाल, ओबीसी का आरक्षण रिव्यू किया जाना चाहिए? इसके जवाब के लिए लौटेंगे ब्रेक के उस पार आखिरी दौर में। आज हमारा सवाल था, क्या ओबीसी की जातियों में फिर से पुनर्विचार की आवश्यकता है? और जनता की राय जो अब तक मिली, उस राय के मुताबिक 87% एक बड़ी राय है, जो लोग मानते हैं कि ओबीसी आरक्षण पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, रिव्यू किया जाना चाहिए। ओम प्रकाश जायसवाल साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जी, आरक्षण में रिव्यू के पक्षधर है, ओबीसी में खासतौर पर। मैं इसके विपक्ष में हूँ। अभी मतलब इसकी रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों ओबीसी वालों ने तो अभी बेनिफिट लिया ही नहीं।
अब उनका समय आया है और अगर रिव्यू कर दिया जाएगा तो फिर उनको बेनिफिट कहाँ मिलेगा। ओबीसी का बेनिफिट अभी ले ही नहीं पाए हैं, तो अभी रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं है। और जो ओबीसी में जो जातियाँ आरक्षण ले रही हैं उसको निरंतर बढ़ाना चाहिए। जी सुनीता मावर जी, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। और जिस तरह जितनी जातियां शामिल हो गई है तो ये देखना चाहिए जो मूल ओबीसी की जातियां हैं उनका उत्थान कितना हुआ, उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक हर स्तर देखा जाना चाहिए। क्योंकि जैसे जायसवाल जी ने कहा तो कलाल जाति की तो लिस्ट का रिवीजन हुआ। हाँ। आप पूछ रहे हैं आरक्षण रखें कि नहीं रखे? नहीं, आरक्षण तो रखना चाहिए। नहीं, जो जातियां हैं ओबीसी लिस्ट में दिया गया आरक्षण जिन जातियों को है, क्या उस पर रिव्यू किया? हाँ, रिव्यू वही तो उन जातियों पर, तो उन जातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक हर स्थिति का गहनता से उसका वो होना चाहिए सर्वे। और जैसे कि अभी जायसवाल साहब ने कहा तो कलाल जाति के ही कई उपजातियां जो अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर की तरफ आज भी आदिवासी जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो जो आरक्षण का फायदा है वो किसी भी जाति के अंतिम छोर तक पहुंचा है क्या, इस चीज को जरूर पुख्ता नई जातियां जुड़ती गई तो पुरानी जातियों का क्या? बसंत चौधरी जी, देखिए ओबीसी में सर्वे कराना चाहिए इनको, जातिगत आधार पे सर्वे जो हुआ है। रिवीजन की जो बात है, नहीं, रिवीजन तो तभी होगा एक्चुअली जब तक आंकड़े, एक्चुअल देश के आंकड़े जब तक नहीं आएंगे सामने, रिव्यू कैसे कर सकते हो आप वैसे तो कुछ भी कर दें, आपको बिठा दिया आयोग का अध्यक्ष बना के, आप सिफारिश तो कुछ भी कर दें, लेकिन सरकार जो बैठी है उसको जवाब देना पड़ेगा जनता को कि जब तक आधार नहीं है हमारे पास तब तक कोई निर्णय ले कैसे सकते हैं। कौन शिक्षित हुआ, नीचे तक हमने किस जाति को उत्थान कर दिया, उन सब चीज़ों की एक बार जांच होनी चाहिए। पॉपुलेशन भी देखना चाहिए, किस कास्ट का कितना है, ओबीसी में कितनी आ गई, क्या इसको ये परसेंटेज बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसको बढ़ाने की सिफारिश भी आयोग को करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम जोड़े जाएं और उसको बढ़ाए नहीं, परसेंटेज वहीं आके रोक देंगे। किस शोभित तिवारी जी, आपकी राय चाहूंगा। इस समय की आवश्यकता है, ये वास्तव में पिछड़ों के लिए हितकारी होगा। एक निश्चित समयावधि में ये रिव्यू की एक्सरसाइज की जानी चाहिए और ये करेंगे तभी वास्तव में आरक्षण का मूल उद्देश्य पूरा होगा, अन्यथा हम अन्याय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फाइनल कमेंट के लिए सत्यनारायण सिंह जी, अब मैं आपके पास में आ रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ओबीसी कमीशन की इस बारे में क्या राय हो सकती है? देखिए, मैंने आपको शुरू में भी कहा ओबीसी कमीशन बनाया ही इसलिए गया था कि जो जाति वर्ग छूट गया है उसको जोड़ा जाए, और इसी ढंग से नेशनल कमीशन की राय पे जाट समाज को जोड़ा गया था। तो कमीशन की राय से जुड़ता है, कमीशन राय दे अपनी हिम्मत करके, इसमें किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के आदेश की जरूरत नहीं है। उसका गठन ही इसलिए हुआ है कि वो लगातार जो उसमें लिस्ट में जो नाम आए हैं, जो उस उन्नति तक पहुंच गए हैं जिस तक जनसंख्या के आधार पर अन्य उन्नत वर्गों के अनुरूप पहुंच गए हैं, उसको देखते हुए ये आप आदर्श स्थिति को बयान कर रहे हैं। नहीं, आदर्श स्थिति से उलट में आज के हालात की बात करूंगा। नहीं साहब, उनके गठन के ऑर्डर में, कानून में कि उसमें लिखा हुआ है कि आपको इसलिए आयोग बनाया जाता है कि आप जोड़ो और घटाओ। लेकिन आयोग बनाता कौन है? आयोग आप बनाता ये कहेंगे कौन है? मैं तो केवल जोड़ने के लिए ही हूँ, घटाने के लिए हूँ ही नहीं। लेकिन सवाल वही है, राजनीतिक दखल अंदाजी का है। आयोग बनाता कौन है? जो बनाएगा क्या उसके खिलाफ कोई आयोग जा पाएगा? देखिए, हम बताएं आपको, 6 साल हम रहे, भैरू सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, कोई राजनीतिक दखलंदाजी किसी ढंग की कोई नहीं करता। कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि इसको जोड़ दो। ईश्वरिया की फिर पीड़ा क्या? देखिए, जस्टिस ईश्वरिया की पीड़ा ये है कि उनका गठन के बाद में उनकी जो राय रिपोर्ट अभी उन्होंने दी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट्स दिए वो उसको, उस कमेंट्स के अनुसार वो अपनी बात को कह रहे हैं। उनका कहना, देखिए, व्यवसाय आधारित ओबीसी लिस्ट ऑलरेडी है, हटना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, ये ऑलरेडी उसके अंदर है। इसमें दुनिया को ये कह करके अनाथ को हम नहीं जोड़ा था, कोई नई बात नहीं है। आज किन्नर को जो सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिसकी सामाजिक स्थिति, जिसको पुरुष नहीं समझते और महिला भी नहीं समझते, सामाजिक स्थिति बड़ी कमजोर है, तो उसको जोड़ा जाना चाहिए। जैसे रिक्शा वाला है, ये जोड़ा जाना चाहिए। तो आप रिवीजन के पक्षधर हैं? ये तो कंटिन्यूअस रिवीजन होना चाहिए इसका, लेकिन हो नहीं पा रहा। अगर ऐसा है तो फिर इस पर लगातार काम करने की जरूरत है। आज इस चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों को शुक्रिया अदा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित होगा।